बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। जी, तो यहाँ पे तैयारी हो रही थी बारात की। आज थी बारात और यहाँ पर मैं आपसे अपना ड्रेस शेयर कर रही हूँ जो कि है डीप ब्लू वेलवेट ड्रेस, जिसके ऊपर गोल्ड से पूरा एम्ब्रॉयडरी है। गोल्ड एंड पर्ल्स की पूरी जो है ना, इसमें सीक्वेंसेस के साथ जो है पूरी एम्ब्रॉयडरी थी, बहुत ही खूबसूरत। उसके साथ मैंने रेड थोड़ा लाइट दुपट्टा रखा था क्योंकि बहुत हैवी वर्क था शर्ट पे। इसके साथ ही मैं इरा का ड्रेस शेयर करती हूँ जो कि वो भी वेलवेट में था, हॉट पिंक में गोल्ड के साथ। बहुत ही खूबसूरत मुझे वेलवेट का 2 पीस ड्रेस मिल गया था क्योंकि यहाँ पे विंटर्स हैं और इरा के लिए तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो बस जैसे ही मुझे ये वेलवेट का बेल बॉटम और ये शर्ट मिली है, पूरा कंप्लीट सूट, तो मैंने उस पर गोटे के फूल लगाए, गोल्डन दुपट्टा ऐड किया, बहुत ही ज़बरदस्त बन गया। इससे पहले हमें जाना था चाची के घर, जो कि उनका घर फर्नीचर वगैरह आ गया था दुल्हन का, तो वो सब कमरा वगैरह देखने और सेट करवाने के लिए। तो बस ये ड्रेस मैंने इरा का निकाल लिया था, ये भी बहुत ज़बरदस्त मुझे मिला था। और ये मैं आपको दिखाई थी कि इस तरह का प्लेन वेलवेट का ड्रेस था जिसमें मैंने गोटे के फूल और गोल्डन दुपट्टा नेट का और सैंडल से टोटली एक मैंने जो है ना प्रेट वेयर को एक जो है वो फॉर्मल वेयर में कन्वर्ट किया था। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो इस तरह के काम करने में ना बड़ा मज़ा आता है और बेटियों के साथ यही रौनक होती है। लड़कों में तो बस आपने वही बस एक जैसी जीन्स शर्ट सूटिंग्स और ये सब हो जाती हैं। तो ये सब पहले के क्लिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा रही थी किस तरह से मैंने आइडिया किया कि इसको जो है ना गर्म भी रखने, वरना मैंने इसको बहुत लहंगे शरारे 3 मंथ्स की थी जब से पहना रही हूँ। तो इस दफ़ा ज़रा सर्दियों की शादी थी तो मैंने कहा नहीं, इस पर नहीं। और ये टीका मैंने लिया था नाजुक सा बिल्कुल, और इसकी सारी अभी वो हेयर स्टाइलिंग भी मैंने खुद ही करनी थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने सोचा था वैसे ही सारे काम हो गए थे। जो सोच के गई थी वैसी चीज़ें मिलती गई। और छोटे छोटे से स्प्रिंग क्लिप्स होते हैं, ये पूरे सर में लगा दो, बहुत हसीन लगते हैं। तो जो चीज़ें घर से सोच के गई थी वैसी मिलती गई। अच्छा, मुझे इसको खुद से या कुछ उस तरह की कोल्हापुरी पहनानी थी पर वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी और लग बहुत प्यारी रही थी। फिर मुझे आखिर में ये सैंडल्स ही लेनी पड़ी क्योंकि इसको चलना भी होता है, ज़ाहिर 2-3 घंटे का फंक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी शॉल शेयर कर रही हूँ जो मैंने माइयों में पहनी थी और ये सबको बहुत पसंद आई थी और मुझे कमेंट्स भी किए थे। का नाम लाइफ ने भी किया था और भी ये मुझे शॉल दिखाएगा, मैं सॉरी नाम भूल रही हूँ। तो ये रही शॉल जो मैंने माइयों वाले ड्रेस के साथ इसको मैंने वेयर किया था। बहुत खूबसूरत सी शॉल है, डिजिटल प्रिंट में बहुत ही प्यारा लग रहा था शॉल का लुक। और ये जो अभी बस हमें उनके घर जाना था फर्नीचर वगैरह के लिए, उसके लिए मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था। ये भी बहुत खूबसूरत है, ब्लू मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है ब्लैक के बाद। और विंटर्स में ना इस तरह के ब्राइट कलर्स लगते भी बहुत अच्छे हैं। तो बस ये ड्रेस मैंने निकाला था। अब उनके घर जा रहे थे, उसके बाद रात में बारात थी। तो जनाब ये है वो रूम जो कि दुल्हन का है। माशाल्लाह माशाल्लाह से उसका फर्नीचर आ गया था। अल्लाह ताला उनको बरतना नसीब करे और खुशियों के साथ। बहुत ही प्यारा ब्लैक एंड गोल्ड में था पूरा फर्नीचर। और जो है बस अभी थोड़ा कमरा फैला हुआ था, हमें सारा सेट करवाना था, ये सब बेड कवर वगैरह चेंज करना था। उसके बाद बस ये सब काम करने के बाद हम घर गए हैं और फिर बारात के साथ हमें जाना था। तो ये भग्गी भी आ चुकी थी जी, भग्गी का बड़ा ही क्रेज़ है यहाँ पर। तो बस जना भग्गी आगे आगे थी और सारे बाराती जो हैं वो पीछे पीछे चल रहे थे, हम भी साथ साथ पीछे पीछे चलना शुरू हो गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त एक मज़ा सा आ रहा होता है बारात ले जाने का। अच्छा, कराची में ना दोबारा से टाइमिंग्स का हो गया है कि 10 बजे अब शादी हॉल्स बंद हो जाएंगे। लाइट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से गवर्नमेंट ने करे तो इम्प्लीमेंट भी हो गया इस चीज़ पे। तो बस आज सब चीज़ें जल्दी जल्दी करनी थी। यहाँ पे बैंड बाजे भी आ गए थे, बैंड बुलवाया हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त सा माहौल बना हुआ था। यहाँ पे जो है वो दूल्हे के अम्मा अब्बा बहन भाई बग्गी में से उतर रहे थे और वेलकम करने के लिए लड़की वाले खड़े हुए थे। तो बस अब हम लोग एंटर हो रहे थे अंदर। आज थी बारात, तो आज था फंक्शन लड़की वालों का। हम एज अ गेस्ट गए थे और बहुत अच्छा डेकोर था माशाल्लाह से, सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी। और अब टाइम हो गया था दुल्हन के आने का और ये सारे फ्लावर पेटल्स बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा ये कर कौन रहा है, देखा तो वो नीचे एक साहब बैठे हुए थे। जिस तरह का एक लंबा सा रोल है ना, इसके अंदर फ्लावर पेटल्स फिल हुए हुए थे और नीचे से वो प्रेशर से उसको ऑन करता था तो ये सारे ऊपर आ रहे थे। तो बस ये टेक्निक्स होती हैं वीडियोग्राफी की, जिसमें ऑब्वियसली आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो रही होती है। वो बंदा तो नज़र नहीं आएगा पिक्चर्स में, लेकिन वो पेटल से पिक्चर्स बहुत ज़बरदस्त आएंगी। तो बस यहाँ पर जो है वो दूल्हा जो है वो वेलकम कर रहा था दुल्हन को और बहुत ही ज़बरदस्त सा म्यूज़िक सॉन्ग्स जो इस टाइम पे चल रहे होते हैं ना वही सारे चल रहे थे, लेकिन यहाँ मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ
तो बस बहुत ही प्यारे से मोमेंट्स होते हैं ये, और दुल्हन के अम्मा अब्बा भी साथ में थे और वो साथ साथ इसी तरह से अच्छा लगता है दुल्हन को लेके वो ही आए थे अंदर, जैसे एंट्री होती है दुल्हन की। तो बहुत ही ज़बरदस्त आजकल ये हो गया है कि लाइट इफ़ेक्ट देते हैं, म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त होता है, और इस तरह से ये जो सारा लुक आ रहा था ना, इसमें पिक्चर्स बहुत ज़बरदस्त आती हैं। तो इन लाइटिंग में जैसे अपनी भी पिक्चर्स लो ना, बहुत ज़बरदस्त आ रही होती हैं, सब अपनी अपनी भी पिक्चर्स लेने में लगे हुए थे, ग्रुप फ़ोटोज़ चल रही होती हैं। और यहाँ पे निकाह के छुआरे भी बढ़ गए थे, और ये जो है ना दूध पिलाई की रस्म हो रही थी। बस वो अलग अलग रस्में होती हैं हर एक के घर में, लड़की वालों के घर में ये रस्म थी और उसमें वही पैसों की डील हो रही थी। और यहाँ पर हो रही थी अब रुखसती। तो यहाँ पे बाहर जो है चाचा ने इंतज़ाम करवाया हुआ था पूरा फायरवर्क्स का, अनार, बहुत ज़बरदस्त लुक था इसका भी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैंने फायरवर्क्स की तो नहीं बनाई, लेकिन ये अनार की बनाई थी। पता नहीं कितने अनार जलाए गए थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था बाहर निकलते हुए ना जब रुखसती के टाइम पर। तो बस ये कुछ अजीब सेंटिमेंटल से मोमेंट्स होते हैं ज़ाहिर है लड़की वालों के घर की तरफ से, लेकिन आजकल इतना ब्राइड्स होती नहीं है, और माशाल्लाह से ये वाली ब्राइड भी खुश खुश ही गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी खुशी रुखसती हुई है और बहुत अच्छा फंक्शन रहा। घर आने के बाद मेरे हस्बैंड का था बर्थडे, तो हमने उनको देना था सरप्राइज़। नेक्स्ट डे था यानी उनका बर्थडे। तो मैंने अपने बड़े वाले बेटे से कह दिया तो सारा डेकोर का किस तरह से सारी ना फेरी लाइट्स और पेटल्स वगैरह सब हमने मंगवा के रखी हुई थी, और हम सब डेकोर करके गए थे। मैंने उससे कह दिया था सब करके रखना, बस हम वापस आएंगे तो सारी लाइट्स वगैरह ऑन करके ना और केक कट करवा लेंगे, क्योंकि आज फंक्शन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। मैंने आपको बताया 10 बजे से था, तो हम लोग तकरीबन 11:30 घर पर थे। तो मेरे हस्बैंड तो शादी के हंगामों में सीरियसली भूल गए थे कि उनका नेक्स्ट डे बर्थडे वो होता है ना, बैक टू बैक डेली जाना। तो उनको इतना सही वाला सरप्राइज़ मिला है ना कहीं जहन में होता है कि भाई बर्थडे है तो ये लोग रात में एक सरप्राइज़ देंगे, जो कि मेरा हमेशा से बच्चों का भी, अपनी फैमिली में भी, जिस सबका अम्मी पापा वगैरह सबको मैं देती हूँ सरप्राइज़ ना। तो ये बस एक खूबसूरत सा मैंने गुलाब का फूल रख लिया था। मुझे बुके से ज़्यादा सिंगल फ्लावर की बहुत ही वैल्यू लगती है, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी से चेंज कर आए हैं और केक कट कर आए। मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़बरदस्त लगा, क्योंकि वो सीरियसली इतने शादी के हंगामों में ना उनको बिल्कुल भी याद नहीं था। और ये जो है कुछ न्यू ईयर की चीज़ें बची हुई थी बच्चों के पास, तो उन्होंने वो भी फायरवर्क्स थे, तो उन्होंने कहा क्यों ना आज ही हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे के साथ ही। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, हमने फायरवर्क्स करे घर आने के बाद। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। और मसरूफियत की वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो आज से इंशाल्लाह मैं सबका जो है जाके चैनल भी विज़िट करूँगी और आप सब लोगों से कनेक्टेड रहूँगी। और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब मैं बिज़ी थी तब भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे और विज़िट कर रहे थे। तो सबका थैंक्स। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।